मुफ्ती रहमत अल्लाह के बयान सुनने के लिए इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, आपको मालूम होना चाहिए कि गुनाह तो हम हर रोज़ हर वक्त करते रहते हैं, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जो हमारी नेकियों को खा जाते हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन हम ऐसे गुनाह भी करते हैं जिसकी वजह से हमारे नमाज की सवाब जो है वो बर्बाद हो जाती है। हम हज करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, हुकूक़ुल्लाह का ख्याल रखते हैं, कुछ न कुछ हुकूक़ुल इबाद का ख्याल रखते हैं, लेकिन याद रखिए कुछ गुनाह ऐसे हैं जो कि हमारी नेकियों को खा जाता है। आइए हम इन्हीं गुनाहों पर ज़रा नज़र दौड़ाते हैं कि ऐसे कौन सी गुनाह है जो हमारे नेक अमाल को खा जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ गुनाह ज़रूर ऐसे हैं जो हमारा सब कुछ जो है वो ख़त्म कर सकता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो शोर नहीं मचाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी सारी नेकियों को खा जाता है। हम इबादत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, सदक़ात भी देते हैं, लेकिन फिर भी आखिरत में हम इन्हीं गुनाहों की वजह से हमारा हाथ बिल्कुल खाली होगा। लिहाजा हमें इन्हीं गुनाहों की तरफ तवज्जो देना होगी। सबसे पहला जो गुनाह है जो हमारी नेकियों को खा जाता है, उसको ख़त्म कर देता है, वो है सबसे ख़तरनाक गुनाह, और वो है रियाकारी। हम नेक अमाल करते हैं लेकिन हम इसलिए करते हैं कि दुनिया में फ़लाँ बंदा कहे कि फ़लाँ बंदा कितना नमाजी है। हम दुनिया में सदक़ात देते हैं लेकिन हम इसलिए देते हैं कि लोग हमारी सिफ़ात को बयान कर लें। हम हज करते हैं लेकिन इसलिए करते हैं ताकि लोग कहें कि हाजी साहब ने इतने इतने हज किए हैं, इतने इतने उम्रे किए हैं। लेकिन याद रखिए ये सब कुछ जो है ये हम करते हैं लोगों को दिखावे के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का डर है वो छोटा शिर्क है, शिर्क असग़र। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये छोटा शिर्क क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो है रियाकारी। लिहाजा जो बंदे नेक अमाल करते हैं लेकिन वो रियाकारी के तौर पर करते हैं, उसको सोचना चाहिए कि जो नेकी हमने लोगों के लिए की है ताकि लोग हमारी तारीफ़ कर ले, अल्लाह के यहाँ उसका कुछ भी मुकाम नहीं है। ये आपके सब कुछ को बर्बाद कर देने वाला है। अल्लाह न करे अगर इसी हालत में आपको मौत आ जाए तो आपका सब कुछ बर्बाद। दूसरा गुनाह जो कि हमारी नेकियों को खा जाता है वो है हसद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग जो है वो खुश्क लकड़ियों को जलाता है। अल्लाह जल्ल शानहू ने अगर किसी को कोई नेमत दी है तो आप क्यों उससे हसद करते हो? क्यों आप उससे जलते हो? क्यों आप ये चाहते हो कि उसका ये नेमत ख़त्म हो जाए? आप क्यों ये करते हो कि जिसकी वजह से आपकी सारी नेकियां जो है वो लकड़ियों की तरह आग में जल जाए? याद रखिए, हसद करने वाला उस बंदे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता जिसके साथ ये हसद करता है, लेकिन वो अपनी नेकियों को नुकसान पहुंचाता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। लिहाजा किसी बंदे के साथ कोई नेमत दे के तो माशा अल्लाह कहे, अल्लाह जल्ल शानू का शुक्र अदा करे, अल्लाह जल्ल शानू से सवाल करे कि वो नेमत आपको भी अल्लाह जल्ल शानू अता फरमा दे। तीसरा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह जो हमारी नेकियों को खा जाता है, हमारी नेकियों को ख़त्म करता है, वो है तकब्बुर। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, हक बात को रद्द करना, लोगों के सामने तकब्बुरामेज़ बातें करना, लोगों के सामने हक को टकराना। याद रखिए ये है तकब्बुर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो दुनिया में तो आप माल दौलत की वजह से, अफलाद की वजह से, कसरत रिश्तेदारी की वजह से तकब्बुर करेंगे,
غریبوں کو کمزور سمجھیں گے، دیندار طبقے کو کمزور سمجھیں گے، لیکن یاد رکھیے یہ جو تکبر ہے اسی کی وجہ سے آپ کا جنت میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ یاد رکھیے ہم عبادت تو کرتے، لیکن اگر دل میں غرور آ جائے، دل میں تکبر آ جائے تو ساری محنت جو ہے وہ ہماری ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ لہذا تکبر سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک اور بڑا گناہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، وہ ہے غیبت۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرے؟ غیبت کو قرآن کریم میں اپنے بھائی کا گوشت کھانا فرمایا گیا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اگر آپ اس کی برائی کرتے ہو، کسی کی غیر موجودگی میں آپ کسی کے پیچھے باتیں کرتے ہو تو یاد رکھیے یہ غیبت ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائے گی جن کی وہ غیبت کرتے تھے۔ لہذا ایک تو معاشرے میں آپ لوگوں کے نظروں سے گریں گے کہ آپ کسی بندے کی غیبت کریں گے، کسی کو کے پیٹ پیچھے آپ برائی بیان کریں گے، اور دوسرا ہے کہ آپ کی نیک اعمال جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن آپ کے نیک اعمال ان بندوں کو دیے جائیں گے دنیا میں جن کی آپ غیبت کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے، ہم دنیا میں محنت کرتے ہیں، ہم دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، ہم دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ 3-4 گناہ بھی کر لے تو ہمارا سب کچھ برباد ہو جائے گا، ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ قبر میں ہم خالی ہاتھ جائیں گے، محشر میں ہم خالی ہاتھ جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اللہ جل شانہ فرشتوں کو فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہ ان کو زنجیروں میں جکڑو اور ان کو جہنم میں پھینک دو۔ تو کیا ہم دنیا میں نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو پھر اس میں سوچئے کہ یہ جو کام ہم کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اسی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں تکبر، غرور، حسد، ریاکاری سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔